Hi everyone, welcome to my channel. I am Jagriti and I am come again with the new topic which is kinds of noun. So if you watch this video first time, so please make sure to subscribe this channel and like and share this video. So let's begin now. Types of noun. So there are two types of noun. First, uncountable noun. Second, countable noun. So let's begin now in these definitions. What is uncountable noun? They were not counted is called uncountable noun. For example, stars, rice and etc. जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती है हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार, राइस एंड एक्सेट्रा. जो ट्रीज़ वगैरह की लीव्स होती हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आती है बिकॉज वो भी काउंट नहीं की जाती है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के. अभी तो हम काउंटेबल नाउन पे आते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? दे वेयर काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. मीन्स जो चीज़ काउंट की जा सकती है हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, चेयर एंड टेबल. ऐसे टीवी हो गई, फ़ोन हो गया या कोई और भी चीज़ हो गई, सोफ़ा, कूलर, कुछ भी ले लो. ये सारी जो चीज़ें काउंट हो सकती है वो हमारी काउंटेबल नाउन में आती है. सो काउंटेबल नाउन की टाइप्स भी होती हैं. सो वन बाय वन करके उनकी डेफिनेशंस विथ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या है उसमें. सो अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो सो मेंशन इन द कमेंट. सो लेट्स गेट टू द स्टार्ट. Types of countable noun. There are 5 types of countable noun: common noun, proper noun, abstract noun, material noun, collective noun. So one by one करके इनकी definitions, example and explanation सब समझते हैं. टेंशन में मत पड़िएगा कि मैम ने क्या लिखवा दिया है, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. सो डोंट वरी, एक एक करके जब डेफिनेशन डिस्कस करेंगे समझ में आ जाएगा. What is common noun? Common nouns are words for types of things, people and places such as dog, professor and city. जो चीज़ें कॉमन होती हैं हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं. लाइक डॉग, प्रोफेसर एंड सिटी. ये सारी हमारी क्या हैं? कॉमन चीज़ें. प्रोफेसर कोई एक नहीं होता, प्रोफेसर काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो कॉमन चीज़ है. ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बट अभी के लिए इतना ही ठीक है. अगर अभी भी समझ में नहीं आया सो एक बार मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ कि कॉमन नाउन मीन्स कॉमन चीज़ें. इसके नाम से ही पता चल जाएंगी आपको. सो लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट. What is proper noun? A proper noun is a noun that serves as the name for a specific place, person or thing. For example, grammar, Empire State, Philips, buttons, Tokyo, black, Asia and other examples. So this means प्रॉपर नाउन वो होता है जो एक स्पेशल चीज़ स्पेसिफिक हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे पर्सन हो या तो कोई थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं. लाइक ग्रामर, ये एक स्पेशल थिंग है एंड ये एक स्पेसिफिक भी है. सेकंड, एम्पायर स्टेट, फिलिप्स, बटन्स, टोक्यो, ब्लैक, एशिया एंड मोर एग्जाम्पल्स. सो आई होप कि समझ में आ गया होगा बट अगर समझ भी नहीं आया सो इट्स ओके. आप वीडियो को बैक करके समझ सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. What is abstract noun? An abstract noun is a noun that refers to something non-physical, something conceptual that you cannot perceive directly with your sense. For example, include sadness, analysis, government and etc. This means जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल सैडनेस. सैडनेस को हम देख नहीं सकते और उसे हम टच भी नहीं कर सकते. ऐसे एनालिसिस है, गवर्नमेंट है, ऐसे अदर एग्जांपल्स भी हैं बट इतना आपको समझने के लिए काफ़ी है.
अगर अभी भी समझ में नहीं आया, सो आई रिपीट दैट, ऐसी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट अगर अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हो सो वीडियो को बैक करके समझ सकते हो। What is material noun? The material noun is the noun that refers to a physical matter which can be seen, touched or felt. This means material noun हमारे वो होते हैं जो refers करें physical matter को। refers means जानकारी दे physical matter के बारे में। कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिन्हें हम देख सकें, टच कर सकें और फेल्ट कर सकें। फेल्ट मीन महसूस कर सकें, वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, सैंड एंड एक्सेट्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल है, मटेरियल नाउन वो होते हैं जो जानकारी दे फिज़िकल मैटर के बारे में, जिन्हें हम देख सकें, टच कर सकें और महसूस कर सकें। Now let's continue. What is collective noun? A collective noun is a noun that refers to some sort of group or collective of people, animal and things. This means collective noun वो होते हैं जो refer करें some sort of group or collective peoples, animal and things का। For example, school of fish, pack of wolves, ट्रॉप ऑफ मंकी एंड एक्सेट्रा। स्कूल ऑफ फिशेस का जो स्कूल होता है उसकी बात हो रही है। पैक ऑफ वुल्व्स जो भेड़ियों का झुंड होता है उसकी बात हो रही है। ट्रॉप ऑफ मंकी जो मंकी साथ में आ जाते हैं अपना झुंड लेकर, उसे ट्रॉप ऑफ मंकी कहते हैं। आई नो ये ऊपर से निकल गया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल मतलब बता रही हूँ इसका कि कलेक्टिव नाउन को समझने का एक सिंपल मतलब है। कलेक्टिव नाउन मीन्स जैसे किसी चीज़ का जो झुंड होता है ना, समूह का मतलब सब लोग साथ में होते हैं, जो झुंड होता है हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। जैसे एग्ज़ाम्पल की बात की जाए, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, सब लोग साथ में झुंड बनाकर जाते हो ना, तो वो कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं एक तरह से, वो भी कलेक्टिव नाउन हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।